नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ है, जाके देख सकते हैं और आंसर इसमें मिला सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और यह क्लास टेस्ट है, बिहार दरोगा का स्पेशल। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हाल ही में किस आईआईटी कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है? आईआईटी खड़गपुर ने कहा है। हाल ही में किस आईआईटी कॉलेज ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है? आईआईटी खड़गपुर ने कहा है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है? 1 नंबर कथन सही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हड़प्पावासी सूर्य की पूजा किया करते थे, इसका प्रमाण रोपड़ से मिला है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पावासी सूर्य की पूजा करते थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। और ये दोनों गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है सभी कथन सत्य है। देख लीजिए, इनमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिला है। ध्यान दीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिला है और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गोप्ताजनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में गोप्ताजनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा के लिए। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवुंदरम श्वेता स्वरूपम उपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है? श्वेता स्वरूपम उपनिषद से। 4 आश्रम कहाँ से लिया गया है? जबलोपनिषद से। 4 आश्रम जबलोपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। अस्तोमा सदगम में यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, कथनों का गलत चुने। अब देखिए दोस्तों क्या सही है। ऋग्वेद में 25 नदियों का विवरण मिलता है, यह बात सत्य है। यही एक गलत है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार की गई है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार हुई है। ऋग्वेद में यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। किससे संबंधित थे? ऋषि गौतम रावगंज से। अगला प्रश्न, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सम्मेलन कब हुआ? यहाँ पे एक ये प्रश्न में करेक्शन है, यहाँ पे जो है एडी होगा दोस्तों, बीसी की जगह हो एडी होगा, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय जैन सम्मेलन कब हुआ? 513 एडी से 516 एडी। मतलब एडी मतलब होता है ईस्वी होता है और ये बीसी ईसा पूर्व लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम तीर्थंकर
कौन है? ऋषभनाथ है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ, 22वें तीर्थकर अरिष्नेमी और 23वां पार्श्वनाथ है। 23वां तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, महावीर, भगवान महावीर की प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, उनका दामाद था, वही प्रथम शिष्य था। और अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए चलते हैं। कौन सही है इस कथन में? इसमें जो है 1 और 2 सही है। अब देखते हैं क्या है इसमें। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की थी, यह बात सत्य है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार शैली की बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है? यहां पे देखना है गलत कौन है। यहां पे 3 और 4 जो है गलत है। अब देखते हैं क्या सही है। बौद्धों का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन किस में मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित थी दोस्तों? गंधार कला में। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित थी? गंधार कला। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से किस दृश्य से जो है दोस्तों घर त्याग किया? क्या क्या देखा? तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, मतलब वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इसी को देखकर घर से छोड़कर भाग मतलब निकल गए महात्मा बुद्ध। और अलवार संत कितने हैं? 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलवार संत कितने हैं? 12। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां है? अब इस प्रश्न में दोस्तों विवाद है, कहीं पे दिया रहता है 6, कहीं पे दिया रहता है 24। इसको छोड़ के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? इसमें केवल 3 सही है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सभी कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ, यह बात सत्य है। गुप्त शासक भगवान विष्णु की सम्मान में परम भागवत की उपाधि धारण किया करते थे, यह भी बात सत्य है। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ थी, जो गुप्त शासक का राजकीय चिन्ह था। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु ने जल पलायन के दौरान किस अवतार के धारण कर मनु को बचाया था? मत्स्य अवतार करके, मतलब मछली का अवतार लेके मनु को बचाया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अंतरिक्ष का देवता किसे बताया गया है? महेश को बताया गया। अगला प्रश्न है, भव सर्प भूपति किस देवता का नाम है? शिव का नाम है। जानबे करते हैं अवघादानी। हर हर महादेव। भगवान शिव की पत्नी पार्वती की चर्चा हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तैत्तिरीय अरण्यक में मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चोल शासक ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? मगध ने प्रयोग किया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युद्ध में सबसे पहले हाथी का प्रयोग मगध ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अशमक। अगला प्रश्न है,
छठी शताब्दी में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? वाजी में और मल में, दोनों में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और ईरानी के मध्य संपर्क परिणामों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन कथन जो है इसमें दोस्तों सही है? यहाँ पे तीनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ ईरानियों के भारत में आने से, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा और व्यापार संबंधी की स्थापना हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था, ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन आया था सिकंदर के साथ? निर्याकस आया, एर्नासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस आया। अगला प्रश्न, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं ने किया? ईरानियों ने किया। उसके बाद यूनानी आया, उसके बाद अरबी आया, उसके बाद तुर्की आया। अगला बात, ईरान के हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। ईरान के हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय। अगला प्रश्न, हखमनी वंश के किस शासक की मृत्यु और बाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुआ? साइरस द्वितीय का मृत्यु हुआ। यहाँ पे दोस्तों इस साइरस द्वितीय होगा क्योंकि साइसर लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के उल्लेख किया गया है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों चंद्रगुप्त का भी उल्लेख है और अशोक का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासनों में सबसे छोटा कौन था? गोप था। अगला प्रश्न, यहाँ पे मिलान कौन गलत है देखना है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर मिलान जो है गलत है। चलिए देखते हैं क्या सही है। सर्वधम बारहवां शिलालेख में कहा गया है, सर्वधम अशोक का शिलालेख में। और सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात 7वां शिलालेख में कहा गया है। और आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा शिलालेख में कहा गया है। अगला प्रश्न, अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 304 ईस्वी में, 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन दोस्तों सही है? इसमें सही देखना है, तीनों कथन सही है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की, यह बात सत्य है। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? मुर्रा था। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कलिंग के चेदी वंश का स्थापना किसने किया? महामेधवाहन ने किया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार किस वंश के शासकों ने किया? तमिल और चेर वंश के शासक ने किया। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसमें देखना है कौन कथन सही है। तीनों कथन सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ। कलिंग का राजा खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया और डिमेट्रियस यवन राजा था जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की ग्रंथ है जो आधारित है प्रेम प्रसंग पर आधारित है। यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है लेकिन प्रेम प्रसंग होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखना है कौन सा कथन जो है गलत है।
दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर गलत है। चलिए देखते हैं सही क्या है। कनिष्क का राजनीतिक राजधानी पेशावर थी। भारत का सबसे शुद्धतम सोना सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। कनिष्क ने चीन के ऊपर आक्रमण किया। देखिए कौन ऐसा राजा हुआ जिसने चीन के ऊपर आक्रमण किया था? कनिष्क। अगला प्रश्न है, कथन सही कौन है? ध्यान देना है दोस्तों, इसमें जो है तीनों कथन सही है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, हिंद यूनानी शासकों डिमेट्रियस कुल की राजधानी कहां थी? साकल थी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? इसमें बी नंबर जो है गलत है। अब ध्यान दीजिएगा सही क्या है। डिमेट्रियस कुल का सबसे महान शासक मिनांडर था। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यूक्रेटाइडिज कुल का राजधानी कहां था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। कौन सा मिलान गलत है इसमें देखना है? गलत डी है। चलिए सही क्या है देखते हैं। उपरिक क्या का होता था? अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था उपरिक। शुल्क क्या था? सीमा बिक्री पर लगाया जाने वाला कर था। और ध्रुवाधिकरण क्या था? भूमि संग्रह अधिकारी पर कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त के। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने धरणीबद्ध पार्थिव प्रथमवीर उपाधि धारण किया? ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण किया, धरणीबद्ध पार्थिव प्रथमवीर। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया, इस स्तंभ के निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख मिलता नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में 5वीं बौद्ध सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? कनौज में हुआ। अगला प्रश्न, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक ने की। अगला प्रश्न, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन अपनी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैन बनाया। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे उज्जैन नहीं होगा, थानेश्वर होगा। वर्धन वंश का जो है, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन अपनी राजधानी कहाँ बनाया? थानेश्वर। अगला प्रश्न है, यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? ह्वेनसांग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? दोस्तों बाघ था। अगला नंबर, चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? असत्य देखना है, इसमें डी नंबर असत्य है। अब देखिए सत्य क्या है। चोलों की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी? कावेरीपट्टनम। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इलन चेन्नी। चोल का सबसे महान शासक करिकल था। अगला प्रश्न है, किस चेर राजा को दक्षिण भारत के गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? आदिंग ईमान को। अगला प्रश्न, लाल चेर के उपनाम से किसे जाना जाता है?
सेनगुटन वन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी, चोल के पास। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजराज प्रथम ने क्या किया? अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म। अगला प्रश्न है, विजयालय ने चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तंजौर में। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के मगध की बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ये स्थापना महेंद्र वर्मन ने किया था, लेकिन ये इनका वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है तो श्री विष्णु होगा। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु। अगला प्रश्न, अरब आक्रमण के समय, देखिए दोस्तों कौन इसमें सही है। इसमें दोस्तों 1 नंबर और 3 नंबर सही है। ध्यान दीजिएगा सही क्या है। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। आदित्य वन ने पल्लव क्षेत्र को चोल साम्राज्य में शामिल किया। अगला प्रश्न है, राजा सिंह, आगमप्रिय, शंकर भक्त जैसी उपाधि किस राजा ने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किराता जूनियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारवी ने। अगला प्रश्न, पल्लव वंश के शासक श्रीलंका के मानवर्मा को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का सिहल भेजी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न, विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की है? विल्हन ने। विक्रमांक देवचरित्र की रचना विल्हन ने की है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर छौ। कवि पूर्ण किसके दरबार में रहा करते थे? कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न, रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। अगला प्रश्न, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ का रचना किसने किया? वल्लभ सेन। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमेश्वर महाविहार वर्तमान में जो बांग्लादेश में है, स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोम महाविहार का स्थापना धर्मपाल ने स्थापना किया। अब देखिएगा, सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? विजय सेन। अगला प्रश्न, कौन कथन जो है सही है? इसमें तीनों सही है दोस्तों। सेन वंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपने लेखों में हिंदी में लिखवाया। ध्यान दीजिएगा, सेन राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो गया। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, काकोट वंश का अंतिम शासक कौन था? जयापीड। काकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, ललितादित्य था।
अगला प्रश्न, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य ने। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य शासकों ने। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? अजय राज ने। अगला प्रश्न, गढ़वाल वंश या राठौर वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के शासक चंद्रदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वाराणसी। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारती पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। और शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में धार्मिक संप्रदायों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कथन जो है दोस्तों सही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सभी कथन सही है। वैष्णव संप्रदाय नयनार संतों ने फैलाया। शैव संप्रदाय किसने फैलाया? अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।